औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डेली टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के अलावा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा देखेंगे डे वन और H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और 28,000 कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे फौरन राब्ता करें और आप फ्री में लाइफ टाइम प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले जी चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज वेनसडे है 22। मैंने लास्ट भी बोला था वीकेंड की वीडियो पे कि इस वीक में कोई इतनी ज़्यादा हैवी कोई न्यूज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट इसके अकॉर्डिंग मूव करे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि रात के 10 बजे यानी 6 बजे तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। शाम को एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आना है जो कि प्रीवियस जो है ना वो फन 4.19 था और इस दफा 4.21 फोरकास्ट किया है। और अगर 10 बजे की बात करें तो एफओएमसी मिनट आने जो कि मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट ला सकते हैं रात के 10 बजे, दुबई टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम आज का टर्निंग पॉइंट नोट करते हैं। टर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मार्केट का टर्निंग पॉइंट 2421.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट देखें इस टाइम बिल्कुल रेंज बाउंड हुई हुई है। ये कैंडल अगर अब 30 में बुलिश इनगल्फिंग क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स हम बाय की तरफ देखेंगे और पहला जो बाय प्रॉफिट टेक होगा वो होगा 2429 के आसपास और देन दूसरा जो होगा ना वो 2434 हो सकता है कि आज मार्केट इस वाले लास्ट हाई यानी 2433.8 को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाए और 2434 और यहाँ पे आप तकरीबन 70 प्रॉफिट आप बुक कर ले और नेक्स्ट जो होगा वो आप 2446 या ऑल टाइम हाई के आसपास रखें और 10% को आप क्या करें ट्रेल स्टॉप चलाएं। और अगर ये इनगल्फिंग नहीं बनती और स्पाइक करके नीचे आ जाती है, 11 मिनट अभी बाकी है, तो देन आप क्या करोगे जी, अगली कैंडल ओपन होते ही आप सेल करोगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो होगा जनाब अल्लाह भला करे आपका 2412 कल का प्रीवियस लास्ट लो। उसके बाद फिर 50% यहाँ बुक कर लेना, 52404 से रिजेक्शन हो सकती है और फाइनली 2395 के आसपास। और अगर इससे नीचे गिर गया तो 10% आप ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे। तो ये आज के दिन की रेंज जो मुझे लग रहा है कि मार्केट 2446 और 2394 के आसपास रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा बताऊं कि मार्केट इस टाइम थोड़ी सी रेंज बाउंड हुई हुई है। जब रेंज बाउंड होती है तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसके बाद मार्केट ने बहुत ज्यादा उदम मचाना होता है। डीएक्सवाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है कि H4 चार्ट के ऊपर आप वाजे देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने यहाँ पे आई हुई है। अगर यहाँ से मार्केट अगेन इसके अंदर इंटर नहीं होती और अपसाइड की तरफ चली जाती है तो ये क्लियर साइन है कि गोल्ड को दोबारा ये 2400 के आसपास लेके आ सकते हैं। और अगर ये दोबारा इस साइड पे आगे क्रैश का अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है तो फिर गोल्ड मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अगर हम डेली की बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि डेली में ये देखिए किस तरीके से डोजी टाइप जो हैं वो कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर आज के दिन मार्केट 104.8 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो देन जो है ना वो डीएक्सवाई मजीद पावरफुल होगा और गोल्ड को गिराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये यहीं से दोबारा से गिर जाता है और अपना चूंकि ट्रेंड इसका सेल है तो इसका ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 104.2 और अगर इससे नीचे गिर गया तो ये डिमांड जोन इसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में आपको सबसे पहले मिलेगा सिल्वर। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट
1.9 है। सिल्वर को मैंने 22 से आपको बोला था कि सिल्वर को आप बाय करके रखें, ये 35 के आसपास जा सकता है, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज देखें 32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 35 में से 3 रह गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का बताता चलो, यूएस ऑयल इस टाइम रेंज बाउंड हुआ है, और ये जो एरिया है 79.2 के आसपास ये सेलिंग है, और उसके अलावा 76.8 के आसपास बाइंग एरिया बना हुआ है। ट्रेंड इसका साइडवे है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि 78.2 से नीचे मार्केट है तो सेल करोगे, और 78 पॉइंट से ऊपर जाएगी तो बाय कीजिएगा। कहां तक? 79.8, और अगर इससे नीचे सेल करते हैं तो 76.8 तक आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इस आज का टर्निंग पॉइंट 1.27094 है, तो मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.0854, मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे जी, बाय करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, तो ऑफ कोर्स ये रीटेस्ट करके वापस ही जा सकता है। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है ना, अगेन टॉप रेजिस्टेंस एरिया पे मौजूद है, ट्रेंड इसका बुलिश है। 70,099 इसका आज का जो है ना वो टर्निंग पॉइंट है, और अगर मार्केट अगेन इसको क्रॉस करके अपसाइड की तरफ जाती है तब तक बाय नहीं करेंगे, हम सेल देखेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक हो गई बात। इसके अलावा अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो इसका टर्निंग पॉइंट आज का 156.2 है, और ट्रेंड बुलिश है, और मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है इस पॉइंट से तो हम बाय की तरफ ही देखेंगे, और जब तक नीचे नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये थे जी डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। उम्मीद है कि आप अगर इन पे ट्रेड करते हैं तो आपको पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें कि क्या आप लोग गोल्ड के अलावा भी डिफरेंट पेयर के ऊपर ट्रेड करते हो, और जो जो ट्रेड करते हैं आप उनके ऊपर एक कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट आपको लॉन्ग जो है ना एनालिसिस करके दिया करूं। जो लोग व्यूज मेरे जो मेरे प्रॉपर रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर इस पेयर का भी आप जो है ना टर्निंग पॉइंट बताया करो और लेवल बताया करो, ठीक है जी। और अगर ज्यादा हो गया तो मैं अलग वीडियो भी बना दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं जी H4 के ऊपर। तो बड़ी गौर से आपने बात को मेरी समझना है। H4 मार्केट इस टाइम जो है ना H4 के अकॉर्डिंग, सॉरी H1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये H1 की स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डे वन और H1 की स्टोरी ही आपके लिए काफी फायदेमंद होती है, तो इसलिए गौर से अपने समझना है। मार्केट इस टाइम इंतहा किस्म की क्या है जी, एक साइडवेज है, जहां नीचे मार्केट जाती है तो रिजेक्ट हो जाती है अपसाइड की तरफ, यदि यहां से इसको बायर इंटर हो जाते हैं और अपसाइड की तरफ बायर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और सेलर इंटर हो जाते हैं, तो मार्केट एक जिग जैग स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। आज मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि ये 2 पॉइंट किसी एक जगह पे ब्रेक हो सकते हैं। नंबर वन, अगर मार्केट H1 2439 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, और यहाँ पे इतना प्रेशर देगी कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। इसके अलावा अगर मार्केट 2406 से नीचे क्लोजिंग दे देती है H1 की, तो देन इसके नीचे दो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट यहाँ से थोड़ा जो है लिक्विडिटी लेके अप थोड़ा जाएगी, लेकिन फिर रिजेक्शन होके ये डिमांड जोन जो कि 81 और 72 के दरमियान है इसको हिट कर सकती है। तो ये जब तक ये 2 पॉइंट टूटते नहीं है तब तक आप इसको ये चीज देखें कि इसके दरमियान में मार्केट ट्रेड होती रहेगी। अगर हम डेली की बात करें तो इसमें आपको दो रेंजें बता रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। डे वन की स्टोरी को, एक पॉइंट आपका 2450.4 ऑल टाइम हाई, और एक पॉइंट है 24.04.1। ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके दरमियान में है सिर्फ इस तरह करती रहेगी, और ये बहुत ही खतरनाक होता है रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब जो ही ब्रेक हो तो आपने अपना माइंड बदलना होता है, क्योंकि डिमांड जोन के ऊपर माइंड बना देती है कि हर दफा बाय करना है, और रेजिस्टेंस के ऊपर माइंड बना देती है कि हर दफा क्या करना है, सेल करना है। तो जब ब्रेक हो जाता है तो हम लोग सेल मजीद करते रहते हैं और हमारे अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं, और जब यहाँ पे आती है तो मजीद जब डिप जाती है तो हमें लगता है ये बहुत डिप है, हम बाय करते रहते हैं और हमारे अकाउंट लिक्विडेट होते हैं। लिहाजा जब भी मार्केट इस साइडवे स्ट्रक्चर को ब्रेक करे तो फौरन आपने अपना दिमाग बदलना है, ठीक है। अच्छा, तो ये ज़हन में रखिएगा। इसके इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप मजीद, अगर मार्केट आज के दिन 24.40 नीचे क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट वीक आराम के साथ मार्केट जो है ना वो 2300 2278 और 2318 की तरफ जा सकती है। और अगर अपसाइड की तरफ दो तो फिर ऑल टाइम हाई कितना लगाएगी, जाहिर बात है ऊपर लेवल नहीं है तो कोई एग्जैक्टली गैस नहीं कर सकता, लेकिन एक लेवल मैंने निकाला था और वो 2489
9 का, ठीक है। अब जनाब आपके सामने है ये लेवल, कल के ही लेवल है, बिल्कुल चेंज नहीं हुए, मार्केट सेम उसी जगह पे खड़ी हुई है। लेकिन एक चीज आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी को मानेंगे, कल मैंने आपको दो लेवल बताए थे, रेजिस्टेंस बताई थी 2434 और सपोर्ट आपको बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह 2412। एग्जैक्टली देखिए मार्केट कल के दिन इसी एरिया में रही। जिस बंदे ने इसके आसपास सेल किया होगा वो फायदे में, जिसने इसके आसपास बाय किया होगा वो भी फायदे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह H4 के लेवल अपनी मिसाल आप हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तो ये आपने देखा कि मार्केट एक रेंज एक जो है ना चैनल के ऊपर मूव हो रही है, और यहाँ पे मार्क चैनल्स थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है कि मे बी पॉसिबल ये ब्रेकआउट का थोड़ा वेट करे। लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और वो भी किस तरीके से ट्रेड करनी है वो देखें। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक कर जाती है तो आपने पॉइंट याद रखना है 2434, ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट अगेन रिजेक्ट हो सकती है, यानी ट्रिपल टॉप बन सकता है, और यहाँ पे तब सेल करना है जब आप एक M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग देखें। अदरवाइज अगला हाई देखना है 2450, और यहाँ पे आपका के भी फौरन सेल नहीं करना क्योंकि डबल टॉप बन जाएगा। लेकिन आपने रिजेक्शंस देखनी है, रिजेक्शंस के ऊपर आपने ट्रेड को सेल की तरफ जाना है, अदरवाइज आपने बाय का प्रॉफिट अनलोड करना है। इसके अलावा ये एक लेवल था 7478, लेकिन ये एग्जैक्टली फिबोनाची टूल से निकला था, तो ये इस पे हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर मार्केट गई नहीं है। अच्छा, अगर डाउन साइड की तरफ जाती है मार्केट और रिजेक्ट होती है तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को मिलेगी वो 2412 का एरिया। यहां से अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग मिले M15 के ऊपर तो देन आपने रीटेस्ट के ऊपर इंटर होना है बाय में, और नेक्स्ट जो है ना वो 2393, ये मेरा फेवरेट लेवल है, इसमें मार्केट रिजेक्शन दे सकती है आपको। और सेकंड और थर्ड वन 2371 और 2361 का 7, वही कल के लेवल है। कीप इट माइंड, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह पसंद करेंगे, और अगर पसंद करते हैं तो प्लीज आप कम अज कम आज के दिन दो दोस्तों को शेयर करो। और अगर EFMS ट्रेड से प्यार है तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने कमेंट सेक्शन का इजहार करें, क्योंकि आपने इजहार करें क्योंकि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी लालच के पिछले एक साल 1.5 साल हो गया, मैंने कोई दिन ऐसा नहीं है जब आपके लिए वीडियो ना बनाई हो। तो इतना तो भाई का हक बनता है कि यार भाई को थोड़ी सी सपोर्ट के लिए शेयर किया जाए अपने दोस्तों में, और उन लोगों को जिसे आप समझते हो कि यार अपने अपने ग्रुप्स जो आप लोग सिग्नल चला रहे हैं उनके ऊपर शेयर करें कि भाई वीडियो देख के ट्रेड को प्लान किया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।